दोस्तों पूरे भारत के लोग जो है मकान सर्वे में इन 6 सवालों से सबसे ज्यादा डर रहे हैं। लोगों के मन में लगातार यह चिंता चल रही है कि क्या यह मकान सर्वे आने वाले समय में कई लोगों के लिए सबसे बड़ी जो है समस्या खड़ी कर सकता है। सबसे पहले उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर माता पिता एक मकान में रह रहे हैं और उनके 2 या फिर 3 बेटे हैं, बेटों की अलग अलग व्यवस्था हो चुकी है और लेकिन मकान एक ही है, तो मकान का मालिक कौन माना जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा चल रहा है और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में मकान का मालिक वही होगा जिसके नाम पर जमीन है या जिस नाम से उस जमीन की रसीद कट रही है। अगर जमीन माता पिता के नाम है तो पूरे मकान के मालिक जो है वो माता पिता ही माने जाएंगे। अगर कागजी बंटवारा नहीं हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुई है या सरकारी नियमों के अनुसार जो है बंटवारा होता है वो दर्ज नहीं है, तो मकान का सर्वे जो है वो परिवार के मुखिया यानी कि पिता के नाम से कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर कागजी बंटवारा हो चुका है तो जो है सभी लोग अलग अलग रह रहे हैं, किचन बाथरूम और रहने की व्यवस्था सबकी अलग है, तो फिर सभी लोग अपना जो है अलग अलग अपना मकान सर्वे कराएंगे और अलग मोबाइल नंबर से जानकारी देंगे। अब दोस्तों दूसरा बड़ा डर लोगों के मन में है कि मकान सर्वे में घर की जो स्थिति है, निर्माण सामग्री है और घर में उपयोग होने वाली सुविधाओं की जानकारी ली जा रही है। ऐसे में लोगों के बीच एक डर बना हुआ है कि क्या आगे चलकर सरकार हाउस टैक्स जो है, पहले लगता था ना वो राजाओं महाराजाओं के समय में, हाउस टैक्स लगा सकती है जिन लोगों को घर में एसी, आधुनिक सुविधाएं और अच्छी व्यवस्था है वो ज्यादा चिंतित है, क्योंकि फिलहाल इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन दोस्तों जब सरकार डेटा ले रही है तो उसका उपयोग आगे किस प्रकार होगा यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए दोस्तों घबराने की बजाय सही जानकारी देना जरूरी है। अब दोस्तों यहीं पर बात करते हैं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण डर के बारे में। जमीन और मकान के कागजात को लेकर है। बहुत से लोगों ने पुश्तैनी जमीन पर मकान बनाया है, कुछ लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं है, कुछ लोग सरकारी जमीन पर भी वर्षों से रह रहे हैं। ऐसे लोगों के मन में सवाल है कि अगर सही जानकारी दी तो कहीं मकान अवैध घोषित ना हो जाए या आगे चलकर कार्यवाही ना हो जाए। ऐसी स्थिति में जो वास्तविकता है वह बतानी चाहिए। अभी जो है पहले चरण में कागज नहीं मांगे जा रहे हैं, यानी अभी पहला चरण चल रहा है तो इसमें कागज नहीं मांगे जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में मांगे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को गलत जानकारी देना जोखिम से भरा हुआ है, इसलिए आप लोग सही जानकारी दीजिए, सही चीजें नोट करवाइए, कुछ इधर उधर का भटकाइए मत। अब बात करते हैं चौथे बड़े डर की। तो सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों को जो है चिंता है कि अगर सही जानकारी दी गई और पता चला कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक है तो कहीं राशन ना बंद हो जाए, आवास योजना, पेंशन या अन्य लाभ जो है वो बंद ना हो जाए। यह डर कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस योजना के पात्र नहीं होंगे उनका लाभ जो है वो रोका जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोर व्हीलर से जाते हैं राशन लेने। भाई सरकार जब 33 सवाल पूछ रही है तो उसमें निश्चित रूप से उस जानकारी का उपयोग भविष्य की योजनाओं और पात्रता पर तय करने में किया जा सकता है। अब बात करते हैं पांचवा डर जो है किराएदार और मकान मालिकों के बीच है। जिन लोगों ने अपना मकान किराए पर दिया हुआ है उन्हें डर है कि अगर किराएदार का नाम सर्वे में आ गया तो कहीं भविष्य में कब्जा या कानूनी विवाद ना हो जाए। तो दोस्तों आपको बता दें, वही किराएदार के मन में सवाल है कि जिनका अपना मकान नहीं है वे जानकारी कैसे देंगे। तो ऐसी स्थिति में किराएदार अपनी वास्तविक जानकारी देंगे कि वे किस मकान में किराए पर रहते हैं। इससे मकान के मालिक जो है मालिकी नहीं बदलती, असली मालिकी वही रहेगा जो मालिक है और जिसका नाम पर कागज है। अब बात करते हैं छठे बड़ डर का। दोस्तों छठवां जो डर है ना वो बहुत ही खतरनाक है, जानकारी देने को लेकर है। ठीक है, लोगों के मन में सवाल है कि अगर सर्वे में गलत जानकारी दे दी गई तो क्या होगा।
इसका सीधा जवाब है कि गलत जानकारी भविष्य में आपकी परेशानी खड़ी कर सकता है। पहले आप स्वयं जानकारी देंगे, फिर सर्वे कर्मचारी आकर सत्यापन भी कर सकते हैं, और अगर जानकारी गलत पाई गई तो आगे जो है सरकारी कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है कि जो सही है वही बताइए, इससे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस सर्वे में कुछ नहीं खास नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश का सर्वे है। सरकार पूरे भारत में लोगों से जानकारी ले रही है, इसलिए जिम्मेदारी हर नागरिक को होनी चाहिए। नागरिक होने के नाते सही जानकारी देना ही सबसे बेहतर रास्ता है। बाकी आगे सरकार अपने नियमों और कानूनों के अनुसार निर्णय लेगी। आप दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो जॉनप्रिया जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।